दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए। आप गहरी नींद में हैं और अचानक सपना आता है। आप खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाते हैं। सुनसान रेत, दूर चमकते पिरामिड और एक आवाज जो कहती है, यही तुम्हारा खजाना है, आओ और इसे खोजो। सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो शरीर पसीने में भीगा हुआ होता है और दिल तेज धड़क रहा होता है। दिमाग कहता है ये तो बस सपना था, लेकिन दिल कहता है नहीं, ये किसी राज की तरफ इशारा है। अब आप क्या करेंगे? क्या इसे अनदेखा करेंगे या अपने सपनों का पीछा करके जिंदगी बदल देंगे? यही है द अल्केमिस्ट की असली कहानी। ये किताब सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं है, बल्कि हमें दिखाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करने लगती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होती है, वह मकसद जिसके लिए वह पैदा हुआ है। लेकिन यह पर्सनल लेजेंड सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव में, जहां रहता था सांटियागो, एक साधारण सा चरवाहा लड़का। उसके पास कोई दौलत या राजमहल नहीं था, बस उसकी भेड़ों का झुंड और एक बेचैन आत्मा। सांटियागो हमेशा दुनिया देखने और नए अनुभव पाने का सपना देखता था। जब उसकी भेड़ें चरतीं, वह आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यहीं तक है या इसके आगे भी कोई बड़ा मकसद है? और फिर वह सपना आया, बार बार, पिरामिड और छुपे हुए खजाने का सपना। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वही सपना लगातार दोहराया गया, तब उसे लगा कि यह कोई संकेत है। उसने तय किया कि वह इस सपना का मतलब समझेगा। सांटियागो सबसे पहले एक जिप्सी भविष्यवक्ता औरत के पास गया। उसने सांटियागो की हथेली देखी और कहा, तुम्हारा खजाना मिस्र के पिरामिड के पास है, जाओ और उसे खोजो। सांटियागो हंस पड़ा। खजाना? पिरामिड? यह पागलपन है। लेकिन औरत ने चेतावनी दी, अगर तुमने इस सपने को अनसुना किया तो सारी जिंदगी पछताओगे। फिर उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े राजा से, मेल्किजेडेक, जिसने उसे उसकी पर्सनल लेजेंड के बारे में बताया। उसने कहा, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, वह मकसद जिसके लिए वह पैदा हुआ है। और जब कोई अपने सपनों का पीछा करता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। सोचिए दोस्तों, कितना अद्भुत विचार है। जब आप पूरे जुनून के साथ किसी चीज के पीछे लगते हो तो रास्ते अचानक आसान होने लगते हैं और मदद वहीं से आती है जहां से आपने सोचा भी नहीं था। अब सांटियागो के सामने दो रास्ते थे। पहला, अपनी भेड़ों के साथ रहना, सुरक्षित और आरामदायक लेकिन अधूरी जिंदगी। दूसरा, सब कुछ बेचकर और छोड़कर उस अनजान सफर पर निकलना। यह वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन सांटियागो ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी भेड़ें बेच दी और सफर पर निकल पड़ा। और यहीं हमें पहली बड़ी सीख मिलती है, सपनों की शुरुआत हमेशा डर और जोखिम से होती है, लेकिन अगर आप पहला कदम नहीं उठाते तो कभी नहीं जान पाएंगे कि किस्मत ने आपके लिए क्या रखा है। सांटियागो ने कदम उठाया और उसकी यह छोटी सी हिम्मत उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सांटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी और अपने सपनों के पीछे चल पड़ा। उसके कदम उसे स्पेन से बाहर अनजान जगहों की ओर ले गए। पहला पड़ाव था टांजियर, एक शहर जो उसकी उम्मीदों से भरा था, लेकिन पहली ही घड़ी में उसे एहसास हुआ कि सपनों का पीछा करना आसान नहीं होता। उसने सोचा कि वह बस एक नया शहर देखकर खुशी महसूस करेगा, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम कल्पना करते हैं। टैंजियर में सांटियागो ने अपना सारा पैसा एक अजनबी पर भरोसा करके दे दिया। वह आदमी दोस्त बनकर आया था और उसने सांटियागो से कहा कि वह उसे मिस्र पहुंचाने में मदद करेगा। सांटियागो ने सोचा कि आखिर दोस्ती में इतनी सरलता भी हो सकती है, और उसने उस आदमी को अपना पैसा सौंप दिया। लेकिन कुछ ही देर में वह शख्स गायब हो गया। सांटियागो के चेहरे पर झटका और उसके दिल में डर दौड़ गया। अब वह एक अजनबी शहर में अकेला और पैसे के बिना था। यह पहला बड़ा सबक था। सपनों का पीछा करते समय धोखा और कठिनाइयां हमेशा सामने आती हैं और उन्हें सहन करना पड़ता है। पैसे खत्म हो गए, लेकिन सांटियागो ने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर से साहस निकाला और शहर में काम ढूंढना शुरू किया। उसे एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान मिली, जो रोजमर्रा के जीवन में खुश था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी।
संटियागो ने तुरंत अपनी लगन और नए विचारों से दुकान में बदलाव लाना शुरू किया। उसने ग्राहकों को क्रिस्टल गिलास में चाय परोसने का आइडिया दिया और दुकान की सजावट में ताजगी लेकर आया। कुछ ही हफ्तों में व्यापारी की आमदनी दोगुनी हो गई। संटियागो ने भी पैसे बचाए और उसे पहली बार लगा कि मेहनत और बुद्धिमानी से वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ कहानी का और गहरा सबक था। क्रिस्टल मर्चेंट ने संटियागो से कहा, मैं अपनी दुकान से खुश हूं, लेकिन मेरे भी सपने थे। मैं मक्का जाना चाहता था, लेकिन डर और आलस ने मुझे रोक दिया। संटियागो ने महसूस किया कि बहुत से लोग अपने सपनों के पीछे नहीं चलते क्योंकि डर उन्हें रोक देता है। क्रिस्टल मर्चेंट ने उसे यह भी सिखाया कि आरामदायक जीवन में खुशी जरूर होती है, लेकिन असली संतोष और असली आत्म साक्षात्कार तो केवल सपनों का पीछा करके ही मिलता है। संटियागो ने फैसला किया कि वह केवल पैसे कमाने के लिए नहीं रुकेगा, वह अपने सपनों के पीछे जाएगा। उसने सीखा कि सफर की शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन छोटी छोटी सफलताएं, अनुभव और सीख हमें मजबूत बनाती हैं। उसने यह भी समझा कि कभी कभी हमारी मंजिल तक पहुंचने का मतलब सिर्फ भौतिक खजाना नहीं होता। असली खजाना वह आत्मविश्वास, साहस और समझ है जो सफर में हमें मिलती है। संटियागो का सफर टैंजियर में सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक मानसिक और आत्मिक बदलाव भी शुरू हो गया था। उसने देखा कि मुश्किलें और धोखा उसके रास्ते का हिस्सा हैं, लेकिन अगर उसने हार मान ली होती तो कभी अपने पर्सनल लेजेंड तक नहीं पहुंच पाता। उसने यह अनुभव किया कि डर और असफलताएं जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं, और जब हम उनसे पार पा लेते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस अनुभव ने संटियागो को यह सिखाया कि अगर हम अपने सपनों को सच में चाहते हैं तो हमें डर, धोखा और कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। हमें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना होगा। यह वह लेसन है जो पाउलो कोएल्हो ने इस भाग में देना चाहा है। सपनों का पीछा करना केवल रोमांच नहीं है, बल्कि यह एक आत्मा की परीक्षा और विकास की प्रक्रिया है। संटियागो ने टैंजियर में सीखा कि सफर की शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है, और इसी कदम ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब उसके पास सिर्फ साहस, अनुभव और सीखें थीं, और उसने तय किया कि वह कभी भी अपने सपनों का पीछा छोड़कर वापस नहीं जाएगा। संटियागो ने टैंजियर में अपनी शुरुआती परेशानियों को पार कर लिया था और क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान में काम करके कुछ पैसे भी बचा लिए थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। उसके सपने में बार बार वह पिरामिड और छुपा हुआ खजाना दिखता था, और अब उसके लिए यह स्पष्ट हो गया था कि उसे सिर्फ शहरों में आराम या पैसे कमाने की जिंदगी नहीं चाहिए। उसे अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करना था, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। इस बार संटियागो ने तय किया कि वह एक कैरावान के साथ रेगिस्तान की ओर बढ़ेगा। कारवां उसे मिस्र की तरफ ले जाने वाला था, और रास्ते में वह कई नए लोग और अनुभव हासिल करेगा। शुरू में रेगिस्तान की विशालता ने उसे डराया। सूरज की तपिश दिन में असहनीय थी और रात की ठंड हड्डियां कंपा देती थीं। रेत का समंदर ऐसा फैला था कि कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। संटियागो ने महसूस किया कि सफर सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा भी है। हर कदम उसके धैर्य और साहस की कसौटी ले रहा था। कारवां में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से हुई। अंग्रेज हमेशा किताबों में व्यस्त रहता और एल्केमी सीखने की कोशिश कर रहा था। संटियागो ने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग अपनी जिंदगी के उद्देश्य को ढूंढने के लिए किताबों और विज्ञान पर भरोसा करते हैं, जबकि कुछ लोग अनुभव और दिल की आवाज पर भरोसा करते हैं। अंग्रेज ने उसे बताया कि एल्केमी केवल धातु को सोने में बदलना नहीं है, बल्कि असली एल्केमी का मतलब है अपने अंदर छुपे सोने को पहचानना और उसे बाहर लाना। यह सीख संटियागो के लिए बेहद गहरी थी। उसने समझा कि असली ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव और साहस से भी हासिल होता है। कारवां में सफर जारी था और संटियागो ने महसूस किया कि रेगिस्तान अपने आप में एक शिक्षक है। वहां की खामोशी, दूर तक फैली रेत और आकाश के तारे सब उसे एक भाषा में बातें बता रहे थे। संटियागो ने सीखा कि अगर ध्यान से सुनो तो प्रकृति भी इंसान से बातें करती है और संकेत देती है कि सही रास्ता कौन सा है। यही वह भाषा है जिसे पाउलो कोएल्हो ने लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहा है।
यह संटियागो को यह सिखाती है कि दुनिया में हर चीज आपसे जुड़ी हुई है और अगर आपका इरादा साफ है तो पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने में मदद करती है। कुछ हफ्तों बाद कारवां ने ओएसिस में रुकने का निर्णय लिया। यह जगह रेगिस्तान के बीचों बीच हरी भरी थी और सांटियागो ने पहली बार महसूस किया कि सफर में न सिर्फ शारीरिक थकान आती है बल्कि आत्मा को भी ताजगी और आराम की जरूरत होती है। यहीं उसकी मुलाकात फातिमा से हुई जो उस ओएसिस में रहती थी। फातिमा से मिलकर सांटियागो ने पहली बार सच्चे प्यार का अनुभव किया, लेकिन फातिमा ने साफ कहा कि प्यार किसी को रोकता नहीं है बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। उसने सांटियागो को समझाया कि अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो अपने सपनों का पीछा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सांटियागो ने महसूस किया कि प्रेम और सपनों का पीछा साथ साथ चल सकते हैं। डर और चिंता सिर्फ हमें रोकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही वह सबक था जिसे पाउलो कोएल्हो ने इस हिस्से में देना चाहा है। जब आपका दिल साफ है और आपका मकसद स्पष्ट है तो कोई भी डर, कठिनाई या बाधा आपको रोक नहीं सकती। सांटियागो की यह यात्रा अब सिर्फ भौतिक खजाने तक पहुंचने की नहीं रही, बल्कि उसने अपने अंदर की ताकत, साहस और धैर्य को पहचाना। वह समझ गया कि सफर के दौरान सीखी गई बातें, अनुभव और चुनौतियां ही असली खजाना है। हर छोटी सफलता, हर मुश्किल पार करना और हर नई सीख उसे उसके पर्सनल लेजेंड के और करीब ले जा रही थी। इस तरह सांटियागो ने टैंजियर और रेगिस्तान के शुरुआती अनुभवों से सीखा कि सपनों का पीछा करना केवल रोमांच नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा, अनुभव और विश्वास का सफर है। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, वह अपने पर्सनल लेजेंड से कभी नहीं हटेगा और अपने दिल की सुनता रहेगा। सांटियागो का सफर अब और भी गहरा और चुनौतीपूर्ण हो गया था। वह रेगिस्तान में कारवां के साथ आगे बढ़ रहा था और हर दिन उसे नई सीख और नए अनुभव मिल रहे थे। रास्ते में उसे यह एहसास हुआ कि सपनों का पीछा करना केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है, यह साहस, धैर्य और आत्मा की परीक्षा का सफर है। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एल्केमिस्ट से। यह एक रहस्यमयी और गहरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। एल्केमिस्ट ने सांटियागो से कहा कि असली अल्केमी का मतलब सिर्फ धातुओं को सोने में बदलना नहीं है, बल्कि अपने अंदर छुपे असली सोने को पहचानना और उसे बाहर लाना है। सांटियागो ने पहली बार महसूस किया कि असली खजाना भौतिक रूप से नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा और अनुभव में है। एल्केमिस्ट ने उसे बताया कि हर इंसान के अंदर यह ताकत छुपी होती है, लेकिन इसे बाहर लाने के लिए साहस और आत्मविश्वास चाहिए। सांटियागो ने एल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान के गहरे हिस्सों में सफर किया। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कभी तेज आंधियां, कभी डाकुओं का खतरा, लेकिन हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। एल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर को हराकर ही हम अपने पर्सनल लेजेंड तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपका इरादा साफ है और आप अपने दिल की सुनते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। सांटियागो ने महसूस किया कि सफर में कठिनाइयां सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी हैं। एक बार उन्हें एक युद्धरत कबीले ने पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने सांटियागो से कहा कि वह डर को पार करके अपनी शक्ति दिखाए। सांटियागो ने अपने डर और संदेह को छोड़ दिया, प्रकृति और अपनी आत्मा से जुड़कर अपने भीतर की ताकत पहचानी। उसने महसूस किया कि इंसान के लिए असली शक्ति हथियार या बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने विश्वास और आत्मा में होती है। इस अनुभव ने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया। अंततः सांटियागो पिरामिड तक पहुंचा। उसने वहां जमीन खोदी, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। तब डाकुओं ने आकर उसे पीटा और कहा कि असली खजाना कहीं और है। सांटियागो को एहसास हुआ कि उसका खजाना वहीं था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, अपने गांव के गिरजाघर के पास। यही वह क्षण था जब उसे समझ आया कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर था। इस पूरी यात्रा ने सांटियागो को सिखाया कि पर्सनल लेजेंड का पीछा करना केवल भौतिक वस्तुएं पाने का रास्ता नहीं है। यह आत्मा की खोज, साहस की परीक्षा और अपनी असली शक्ति को पहचानने का सफर है। उसने सीखा कि डर, धोखा और कठिनाइयां केवल रास्ते की बाधाएं हैं, और यदि हम अपने दिल की सुनते हैं और दृढ़ रहते हैं तो कोई भी बाधा
हमें रोक नहीं सकती। पाउलो कोएल्हो का सबसे बड़ा संदेश यही है, सपनों का पीछा करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको आपकी असली शक्ति, आपकी आत्मा और आपका असली खजाना दिखाता है। संटियागो का अनुभव हमें यह सिखाता है कि कभी भी डर और संदेह को अपने रास्ते में आने न दें। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और अंततः वही सीख आपको आपके पर्सनल लेजेंड तक पहुंचाती है। संटियागो की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि सपनों का पीछा करते रहो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। असली खजाना हमेशा हमारे अंदर छुपा होता है और जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करती है। संटियागो का सफर अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। वह पिरामिड तक पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि असली खजाना सिर्फ सोने या धातु में नहीं है, बल्कि उसके अपने भीतर छुपा है। यह सफर केवल भौतिक सफलता पाने का रास्ता नहीं था, यह आत्मा की खोज, धैर्य और साहस की परीक्षा भी था। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जब हम अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हैं तो डर, संदेह और असफलताएं सिर्फ हमारी परीक्षा होती हैं। इन्हें पार करना ही हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। सफर के दौरान उसकी याद में हमेशा फातिमा रहती थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका भरोसा संटियागो को याद दिलाते थे कि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाता है। फातिमा ने पहले ही कहा था, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो अपने सपनों का पीछा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। संटियागो ने महसूस किया कि प्यार केवल खुशी देने या आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचने की ताकत देता है। यही वह शक्ति है जो सपनों और प्रेम के बीच संतुलन बनाती है। संटियागो ने यह भी अनुभव किया कि सफर की असली चुनौती केवल भौतिक खजाने तक पहुंचने में नहीं, बल्कि अपने डर और संदेह पर काबू पाने में है। हर कठिनाई और हर चुनौती उसे अंदर से मजबूत बनाती है। उसने जाना कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि उसकी अपनी आत्मा, समझदारी, धैर्य और साहस में है। यही वह संदेश है जिसे पाउलो कोएल्हो ने द एल्केमिस्ट में बहुत गहराई से पेश किया है। हमारी असली शक्ति और असली सफलता हमेशा हमारे अंदर छुपी होती है। फातिमा के साथ संटियागो के अनुभव ने उसे यह भी सिखाया कि जिंदगी में प्रेम और सपनों का पीछा साथ साथ चल सकते हैं। डर और संदेह केवल हमें रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें और मजबूत बनाने और हमारी क्षमता को पहचानने के लिए आते हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों के पीछे चलते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ होती है। संटियागो ने जाना कि प्रेम और उद्देश्य का संतुलन ही सच्ची खुशी और संतोष देता है। अंततः संटियागो की यात्रा यह संदेश देती है कि पर्सनल लेजेंड तक पहुंचने का मतलब केवल भौतिक सफलता नहीं है। असली खजाना हमेशा हमारे अंदर होता है, हमारे अनुभव, हमारी समझ, हमारी हिम्मत और हमारी आत्मा। जब हम डर और संदेह को पीछे छोड़ते हैं, अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते हैं, तो हर कठिनाई एक सीख बन जाती है और हर सफलता हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य के करीब ले जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपनों की राह आसान हो, अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सकें और ऐसी प्रेरक कहानियां और किताबों की ऑडियो बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब भी हमारे चैनल बुक लूम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कभी भी ऐसी जीवन बदल देने वाली कहानियों से पीछे न रहें। याद रखिए, आज का पहला कदम ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और आपकी पर्सनल लेजेंड की ओर पहला साहसिक कदम आपके भीतर छुपे असली खजाने तक पहुंचने की चाबी है।